रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है यहाँ, तो आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे प्रेस भाइयों का, जितना भी प्रेस फैकल्टी के साथ है। तो बेसिकली आज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, इसके एक दो मुद्दे हैं। फर्स्ट कि कुछ र्यूमर्स गश्त कर रहे हैं कि जो 27 वाली मीटिंग है वो शायद कुछ बड़ा कुछ होने वाला है उसमें। मगर लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के तहत 4 स्टेटों का इलेक्शन है, जिसमें हरियाणा और उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, और 27 तारीख को जम्मू कश्मीर की मीटिंग है। और उस मीटिंग को लेके जो लीडरशिप यहाँ से गई है और जाने वाली है, तो वो सिर्फ इलेक्शन के रिलेटेड है। दूसरी बात, एक मीडिया वालों ने जो गुलिस्तान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक न्यूज़ चलाई है कल से, जिस न्यूज़ में साइन दिखाया गया है, मैं समझता हूं कि वो गलत है, बेबुनियाद है और उसमें कोई हकीकत नहीं है। जो साइन हमने किए हैं, जो साइन उन्होंने दिखाए हैं, जो हमारे ही साइन है, वो हमने पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब के हक में किए हैं कि वकार रसूल वानी साहब ने जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर यूटी है, इसमें कांग्रेस, जब वकार रसूल वानी साहब प्रेसिडेंट बने तो उस दिन कांग्रेस पार्टी उनको 0 के सूरत में मिली, जिसमें पहले ही 35 से 40 लीडर भाग चुके थे, जिसमें कुछ एक्स एमएलए भी थे, एक्स एमएलसीज भी थे। उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस को छोड़ के चले गए, तो उसमें जो बचा खुचा था वो उसके साथ निकल गया। उनमें से मैं भी एक था जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चला गया। तो वकार रसूल वानी साहब के पास 0 रहा, बट वकार रसूल वानी साहब ने कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत बनाया कि आज के डेट में लखनपुर से टंगडार तक आपको हर जगह पे कांग्रेस का झंडा मिलेगा, बिकॉज ऑफ वकार रसूल वानी। क्योंकि एक नौजवान लीडर मिला हमें, जिन्होंने हमें भी वापस लाया, जो डीएपी को खाली कर दिया और साथ में और पार्टियों को भी खाली करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया। और हमारी जो लीडरशिप है, जिसमें अब्दुल गनी खान साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो फारूक साहब आपके यहाँ बगल में बैठे हैं, ये जनरल सेक्रेटरी है, नजीर साहब बैठे हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा से है, और बहुत सारे लीडर जो वकार रसूल वानी साहब को चाहते हैं। और जो राहुल जी ने हमें एक एक ऐसा लीडर दे दिया, जिस लीडर के तहत हम काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत से मजबूत तर वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में बनाया। दूसरी बात, जो हमने एक रेजोल्यूशन लिखी है, जो वाकई में जो हमने एक रेजोल्यूशन बनाया है, जिसमें गनी खान साहब का भी साइन है, फारूक साहब का भी, मेरा भी, हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का साइन है। वो बेसिकली हमने इसलिए बनाया है कि राहुल जी की क़यादत में जो कांग्रेस पार्टी ने, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। खड़गे जी की क़यादत में सोनिया जी जो बनी, यूपीए की नई चेयरपर्सन बनी, तो उसको मुबारकबाद देने के लिए हमने वो रेजोल्यूशन डाला। मगर लेकिन साथ में हमने मैं आपके जरिए से गुलिस्तान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, मैं एलिगेशन लगाता हूं कि वो बीजेपी का चलाने वाला जो है, बीजेपी का हेड है या बीजेपी का कोई एक्स एमएलए है, उनको दोनों साइड की खबर चलानी चाहिए। हमने फैसला किया है कि लीगल नोटिस उनको जाएगी कि जो साइन हमने किया है वो उल्टा क्यों दिखाते हैं।
हमने साइन वकार रसूल वानी साहब के हक में, सोनिया जी के हक में, क्या नाम है, राहुल जी के हक में वो साइन की है। वो कॉपी आपको भी अभी दी जाएगी जो हमने रेजोल्यूशन बनाया। और साथ में हमारी जो नीचे जो वर्कर्स जो है, जिनमें मैं समझता हूं ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स प्लस जनरल सेक्रेटरी तो हमारे खाते में अभी है नहीं, क्योंकि मैंने कल भी बोला है कि अप्रूव हुए नहीं अभी। और जितने भी पीसीसी मेंबर्स एक्सेप्टेड 3-4 लोग जो शायद उन्होंने साइन किया होगा, मुझे कल ही किसी चैनल से मुझे पता चला है उन्होंने वो साइन किया है। ठीक है, हर एक आदमी का अपना राइट बनता है, मगर लेकिन मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आपने ये लड़ाई फुटपाथ पे लाई है। हर एक घर में लड़ाई होती है, ऊंच नीच होता है, वो चलता रहता है, बट उन्होंने वो फुटपाथ पे लाया है। और हमारा जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, जो एआईसीसी और जम्मू कश्मीर के बीच में एक ब्रिज है, उस ब्रिज को हम कायम दायम करने की कोशिश करेंगे। और उनके लीडरशिप में ये जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है, आपको मैं आज ही बता दूं कि वो भी वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में लड़ा जाएगा। और साथ में वकार रसूल वानी साहब में सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हमें यहां पीसीसी ऑफिस में सिर्फ लिखनी पड़ती थी कि हमें टाइम दे दो 2 मिनट, मगर वकार रसूल वानी साहब जब बने तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता जब भी आता है तो वकार रसूल वानी साहब के पास बैठ के, उसके कुर्सी के साथ कुर्सी लगा के बैठ के उसके साथ चाय का एक कप पीता है और वहां यहां से खुशी खुशी निकलता है। और कांग्रेस पार्टी आज के डेट में मजबूत है और वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में भरपूर कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती रहेगी। जब तक राहुल जी का आशीर्वाद होगा, प्रियंका जी का आशीर्वाद होगा, खड़गे जी का आशीर्वाद होगा, सोनिया जी का आशीर्वाद होगा, हम लोग वकार रसूल वानी साहब के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। आपने शायद सुना नहीं होगा, मैंने आपको बोला कि ये सरकार 6 महीने की सरकार है। जो बीजेपी सरकार है आज के डेट में, एनडीए 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद आप एनडीए का एड्रेस भी नहीं देखोगे, क्योंकि आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कुछ लीडरों ने आज इंकशाफ किया है कि 25 आदमी, मैं 25 ही नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 35 एमपीज कांग्रेस के टच में हैं। और वो कब कांग्रेस के साथ आएंगे, मैंने आपको 6 महीने की गारंटी दी है। 6 महीने के बाद आप एनडीए की सरकार नहीं देखोगे। अब नीतीश जी की बात आ गई, वो नीतीश जी का अब मुंह कैसा होगा, क्या वो करेंगे, तो शायद उनको वो बच्चों की याद आई होगी जो बच्चे उनको कह रहे थे कि मामा लेके, मैं तो नाम नहीं लूंगा, मामा लेके एक बार आप फिर से कीजिए। तो शायद उसका मूड अब बना होगा, क्योंकि बिहार को जरूरत है पैकेज की। शायद एनडीए सरकार वो पैकेज नहीं दे सकती है, और कुछ कमिटमेंट की होगी नीतीश बाबू के साथ। वो बहुत बड़े लीडर है, उनको पता है कि बिहार को कैसे क्या करना है, कैसे चलाना है। और बहरहाल मैं आपको मैंने इतनी बात बताई है कि ये सरकार 6 महीने की सरकार है। हवा की बात है। आपने उद्धव ठाकरे जी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। उन्होंने बोला है कि मैं कभी भी नरेंद्र मोदी साहब के साथ नहीं जाऊंगा। नाम लेके, एक तो नाम लेके उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा। अब मैंने साहब क्यों बोला, क्योंकि मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मैंने साहब इसलिए बोला है, अदरवाइज उसने नरेंद्र मोदी का नाम पीछे कुछ और भी बोला था। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे इंडिया ब्लॉक के साथ कायम दायम है, और वो भी अपने दूसरे शिवसेना ग्रुप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो तोड़ने में कामयाब हो। वाइस प्रेसिडेंट गनी खान साहब थे, जनरल सेक्रेटरी फारूक साहब थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे क्या नाम है ये नज़ीर साहब थे, शौकत साहब थे, फिरदौस साहब थे, वसीम साहब थे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा एक ही मुद्दा था कि कुछ रूमर्स जो गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए से फैलाए गए,
और जो साइन हमारे दिखा रहे थे कि ये साइन उन्होंने विकार साहब के खिलाफ किए, जो कि हकीकत में वो बात नहीं है। वो हमने एक रेजोल्यूशन डाला था। रेजोल्यूशन हमने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा रेजोल्यूशन डालती रहती है, हमने एक रेजोल्यूशन डाला जिसमें हमने राहुल जी को बोला है कि आप अपोजिशन का लीडर बनिए। बनने के लिए हमने उनको बोला है और साथ में उनको हमने बोला है कि जो सोनिया जी को हमने मतलब वेलकम किया है कि वो चेयरपर्सन बनी। तो इसका हमने वो रेजोल्यूशन हमने, जो गुलिस्तान ने गलत तरीके से पेश किया, जो कि हकीकत, उसमें मेरा भी साइन, और जो हकीकत नहीं है। हाँ, कुछ लीडरों ने डाली होगी, कुछ 4-5 लीडर, वो तो चलता है, बड़ा घर है, बड़े घर में ये चीजें होती रहती है, और लाइकिंग डिसलाइकिंग ये भी चलता रहता है। और कोई माँ को या बाप को कोई बेटा ज्यादा नजदीक होता है, कोई होता है कि काम न करने वाला होता है तो वो घर में ज्यादा ही प्यारा होता है, कोई काम करने वाला भी बाप से दूर रहता है, ये चलता रहता है। और इसी पश्चिम बंगाल में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्लियर कर दिया कि हम गुलिस्तान को लीगल नोटिस देने की उसमें हम चले गए। लीगल नोटिस उनको चली जाएगी कि अगर उनके पास हकीकत में वो कागज है तो वो हमें दिखाए। तो बाकी जो 27 वाली मीटिंग है वो सिर्फ इलेक्शन पे है, क्योंकि आज झारखंड की मीटिंग है, कल हरियाणा की मीटिंग है, या हरियाणा की शायद हुई है। तो ये 27 तारीख को हमारी जो मीटिंग है ये सिर्फ इलेक्शन पे है कि हम क्या मंशूर लेके जम्मू कश्मीर में चले जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को किस चीज की जरूरत है वो चीज एड्रेस करने के लिए वहां। और आपके वसादत से बताना चाहता हूं कि यहां जो इलेक्शन होने वाला है, जो शायद अक्टूबर-नवंबर में होगा, वो विकार रसूल वानी साहब की कयादत में होगा, और विकार रसूल वानी साहब ही उस इलेक्शन की लीड करेंगे और उनकी ही कयादत में इलेक्शन लड़ेंगे।